नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। सटीक होने का कारण है कि मैं खबरों का निरीक्षण परीक्षण करता हूं, उसके बाद आप तक पहुंचाता हूं, जिससे बातें गलत ना हो और आप कभी भ्रमित ना हो। मेरे पास कई सवाल आए हैं और उस सवाल का जवाब मैं दूंगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी सवाल आया है, मेल आया है, कमेंट किए जा रहे हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, बजट में क्या हुआ। हमने आपसे कहा था कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, बशर्ते थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा। उस पर मेरे पास कमेंट आया कि 2022 विधानसभा चुनाव के पहले प्रयास करके देख ले हैं, कुछ भी सफलता नहीं मिली। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 से बड़ा 2024 का लोकसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश के लिए। अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार 2024 में आता है, और आपको मालूम होगा कि मोदी जी के नाम पर ही उत्तर प्रदेश में वोट पड़ते हैं, यह सत्य है, अटल सत्य है, इसे कोई माने या ना माने। तो अगर 24 में मोदी जी आ गए तो कई विशेषज्ञों की राय है, कई लोगों का कहना कि ये 27 में फिर योगी जी रिपीट होंगे, बीजेपी रिपीट होगी, मुख्यमंत्री चाहे जो बने, इससे मतलब नहीं है। इसलिए आपके ज्ञापन का, आपकी बातों का, आपके संख्या बल का सरकार पर विशेष असर पड़ेगा। मेरी जानकारी के अनुसार आराम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचाना है, दिखाना कि हम लोग इतने परेशान हैं, मेरी संख्या इतनी है, यूपी टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, सी टेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, लंबे समय से बेरोजगार हैं, हमारा भी भला किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाते हैं, तो इतना मान लीजिए कि भविष्य में स्कूल और कॉलेज में भर्तियां संविदा पर होंगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी संविदा पर होगी, इसमें दो राय नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार मुझे ऐसा लगता है। आगे सही होगी बात या गलत होगी उसकी पुष्टि अपने आप हो जाएगी, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए कहता हूं, अगर आप 2022 के पहले प्रयास कर चुके हैं, आपको सफलता नहीं मिली है, तो मेरे कहने की वजह से एक बार आपको प्रयास करना चाहिए। नहीं करोगे भैया भर्ती नहीं आएगी। बाद में ये मत कहना कि आपने कहा था भर्ती आएगी लेकिन आया नहीं। मैंने कहा था भर्ती आएगी, 100% गारंटी है, लेकिन थोड़ा प्रयास आपको करना है। लेकिन भैया घर में बैठकर लिट्टी चोखा खाने से कुछ नहीं होगा, बिस्तर में बैठने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, और परिश्रम का फल हर किसी को मिलता है, थोड़ा विलंब से मिलता है पर बहुत अच्छा मिलता है। और जो आप वर्षों से इंतजार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कर रहे हैं, वह नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 लोकसभा चुनाव के पहले आपको देखने को मिल जाएगी, बशर्ते थोड़ा प्रयास करिए। अब उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के संबंध में एक वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया गया। हमने कहा कि लेखपाल भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आज नहीं, बहुत पहले बताया गया था। मैं तो कहता हूँ वीडियो उठाकर देख लो, चैनल पर अपलोड है। एक सप्ताह पहले का वीडियो देखो, 10 दिन पहले का वीडियो देखो, 15 दिन पहले का वीडियो देखो। हमने कहा कि लेखपाल भर्ती का परिणाम 15 मार्च की बाद जारी होगा। कब जारी होगा? 15 मार्च के बाद। मैं तो कहता हूँ कि मेरी बातें गलत हो, मेरे द्वारा ना बताया गया हो, इस चैनल को कभी भी सब्सक्राइब मत करना। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जानकारी सही देता हूँ। कटाव की जहाँ तक बात रही, कटाव मेरे द्वारा जो बताया गया कि 77 से 79, 79 से 81 किस कंडीशन पर बताया गया। आपको मालूम होगा कि एसटीएफ के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उसमें कहा गया कि 15,000 संदिग्ध हैं। मैंने कहा कि 15,000 की अगर छटनी कर दिया है, 15,000 नहीं 10,000 की भी छटनी कर दिया जाए तो गारंटेड है कटाव जो है 75 से 77 जाएगा। अगर 2,000 की छटनी कर दिया जाए तो 77 से 79 जाएगा। अगर छटनी नहीं की गई तो कटाव 79 से 81 जाएगा। यह मेरे द्वारा बोला गया है। लेकिन अभी तक आयोग के माध्यम से कोई भी स्पष्ट नोटिस वेबसाइट पर जारी नहीं की गई कि इतने लोगों की छटनी की गई, इतने लोग संदिग्ध थे। कुछ भी नहीं किया गया। तो इस विषय में मुझे भी जानकारी नहीं हो सकती है, आपको भी जानकारी नहीं हो सकती, किसी को जानकारी नहीं हो सकती है। हो सकता है यह गुप्त बात हो, सरकार इस बात को आउट ना करना चाहता हो, आयोग आउट ना करना चाहता हो, वेबसाइट पर जानकारी देना ना चाहता हो, तो किसी को इसलिए मेरे द्वारा एक अंतराल में एक
विश्लेषण तरीके से, विशेष तरीके से आपको जानकारी देने का प्रयास किया गया। इस कंडीशन में यह कट ऑफ हो सकता है, इस कंडीशन में यह कट ऑफ हो सकता है, इस कंडीशन में यह कट ऑफ हो सकता है। आपको इसे समझने की आवश्यकता है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तब तक आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि 15,000 संदिग्ध में अगर 10,000 भी बाहर हो जाएंगे तो 75 से 77 कट ऑफ से ज़्यादा नहीं जाएगा, 75 तो 77। अगर 2,000 बाहर कर दें तो 77 से 79, अगर 200 बाहर कर दें तो 79 से 81, नहीं बाहर करेंगे तो आगे ईश्वर की इच्छा। बात समझ रहे हैं? इसे आप समझने का प्रयास करिए। इसी संबंध में बहुत सारे कमेंट आए कि लेखपाल भर्ती को ले। अब ये कमेंट मेरे पास आया, मान सिंह नाम है उनका, कमेंट है कि बड़े बड़े लेखपाल भर्ती के संबंध में जानकारी नहीं दे पाए, सबकी हवा निकल गई, आप किस खेत की मूली हैं। तो मैं कहता हूँ वेट करो, प्रतीक्षा करो, हम किस खेत की मूली हैं आपको पता चल जाएगा। अभी से क्या बताऊँ मैं किस खेत की मूली। 15 बोला हूँ तो 15 जब क्रॉस होगा, 15 के बाद बोला हूँ। मार्च आप वेट करो, मार्च में परिणाम नहीं आएगा तभी तो पता चलेगा हम किस खेत की मूली हैं। अब कोई और भी बात पड़ जाए, कोर्ट में कोई और मामला चला जाए, वह अलग बात है। सरकार उस पर कुछ और एक्शन ले ले, वह अलग बात है। सरकार परीक्षा को रद्द कर दे, अलग बात, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, परिणाम जो जारी करने की तारीख है वह 15 मार्च के बाद। वन दरोगा शॉर्ट लिस्ट के संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया। वन दरोगा शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं जारी हुआ, क्या कंडीशन है, क्या हुआ, शॉर्ट लिस्ट तैयार है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट लिस्ट तैयार, पूरा काम हो चुका है। कट ऑफ भी मैं आपको बता चुका हूं, कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि वन दरोगा शॉर्ट लिस्ट ना आने का कारण है, कई परिणाम जारी कर दिए गए, आयोग में लगातार कार्य चल रहा, कई परिणाम जारी होने की वजह से इस शॉर्ट लिस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया। अब ज़्यादा दिन के लिए पोस्टपोन नहीं किया गया है, क्योंकि हमने ही आपको बताया था जब 12 मार्च की चर्चा थी, लोग कह रहे थे 12 मार्च को परीक्षा होगी, तो हमने ही आपसे बताया था कि 12 मार्च को परीक्षा नहीं होगी, कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। परीक्षा होगी अप्रैल में वन दरोगा की, उसकी तैयारी चल रही है। सेंटर फेंटर मिल गया तो सब कुछ समय से समय अनुसार अप्रैल माह में करा लिया जाएगा। तो उस पर आपको विश्वास करना था। आखिर में वही बात हुई और सब लोग पोस्ट डालने लगे कि अब ये होने वाला, वो होने वाला है। और जो एक बार मैं बता देता हूँ उसी को रिपीट करता हूँ। रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहता है। अगर आप मेरा कॉन्फिडेंस देखकर अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सकते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी जानकारी दो डंके की चोट पर 100% सटीक, मेरा यही मेथड है। जो भी जानकारी दो डंके की चोट पर 100% सटीक, मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर आपको भी कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए कि सर के द्वारा ऐसा बोला गया है तो होना लगभग तय है। अगर कोई कंडीशन आती है, किसी स्थिति परिस्थिति में ऐसा नहीं हो पाता है, शॉर्ट लिस्ट नहीं आ पाते, एग्जाम नहीं हो पाता है, तो मैं आपको खुद बताता हूँ इस कारण से नहीं हो रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। एनएम की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी रोक दी गई है, आपको मालूम होगा, रीजंस हैं। लेटर भी जारी हुआ था, हमने आपको लेटर दिखाया था। अब कह दो कि अब लेटर जारी सरकार ने किया, उसको पोस्टपोन कर दे, तो आप मत कहिएगा कि आपने बताया था। भैया हमने बताया था, सरकार ने लेटर ही जारी किया था, बाद में उसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब सरकार की मर्जी कौन सा रीजन है, आयोग की मर्जी कौन सा रीजन, विभाग की मर्जी कौन सा रीजन है, इस पर मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पर जानकारी देता हूं, वह चीज हो जाता, बाद में पोस्टपोन होने की कोई गारंटी नहीं है। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं कि मैं कर दूंगा, मैं आयोग का अध्यक्ष नहीं हूं कि मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है। मुझे जानकारी जो मिलती है, जो जानकारी कलेक्ट करता हूं, मैं आप तक पहुंचा देता हूं। आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण बात पर। देखिए, पीसीएस नोटिफिकेशन को लेकर आप लोग पूछ रहे थे पीसीएस का नोटिफिकेशन कब। देखिए, पीसीएस की नोटिफिकेशन पर मेरे द्वारा एक बात कही गई थी कि 3rd वीक, माफी चाहता हूँ, 2nd वीक में जो है, फरवरी के 2nd वीक में पीसीएस के ऑप्शनल पर डिसीजन हो जाएगा। मुझे ओपन करने की आवश्यकता नहीं है कि बाय हुआ है कि गुड बाय हुआ है कि खत्म हो गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। मैंने बोला 2nd वीक, और 2nd वीक में ही सबका पोस्ट आना शुरू हुआ होगा। आप ये देख लीजिए। और कुछ लोग मेरी बात सुनकर 2 दिन बाद ही पोस्ट किए होंगे, नहीं तो ये कह दिया जाएगा कि मेरी कॉपी कर लिए। बात समझ रहे हो? तो लोग इस पर भी विशेष ध्यान देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने कहा था 18 तारीख से 21 तारीख तक नोटिफिकेशन आ जाएगा पीसीएस का।
कुछ पद इंक्रीज हो जाए तो खुशी की बात है या नहीं। तो पद इतने इंक्रीज नहीं हो रहे हैं जिससे आप लड्डू बांटना शुरू कर दें कि 1000 पोस्ट आ रहा, 1500 पोस्ट आ रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ पद इंक्रीज हो रहे हैं, पदों की संख्या बढ़ रही है, और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कुछ पद प्रारंभिक परीक्षा परिणाम यानी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आते आते बढ़ जाएंगे। तो पर्याप्त संख्या में पद होने की संभावना है। तो आप 1 से 2 दिन वेट करिए, हो सकता है नोटिफिकेशन आपके समक्ष आ जाए। आगे कोई अपडेट मिलेगा किसी भर्ती के संबंध में तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सही जानकारी लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।